बेहद दुखद की बात है, अपनी कॉमेडी से दुनिया को गुदगुदाने वाले राजू श्रीवास्तव अब हमारे बीच नहीं रहे। दिल्ली के एम्स में 42 दिनों तक जिंदगी की जंग लड़ने के बाद बुधवार 21 सितंबर की सुबह 58 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में, आपके साथ वंशिका पांडे। मशहूर कॉमेडियन और अभिनेता राजू श्रीवास्तव का आज निधन हो गया। कुछ दिनों पहले ही राजू श्रीवास्तव को ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया था और बता दें कि 10 अगस्त को राजू श्रीवास्तव को दिल का दौरा पड़ने के बाद दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और 58 वर्ष की आयु में आज राजू श्रीवास्तव ने दुनिया को अलविदा कहा। राजू श्रीवास्तव को 10 अगस्त को कार्डियक अरेस्ट के बाद एम्स में भर्ती कराया गया था। वह तब से कोमा में थे और आईसीयू में वेंटिलेटर पर थे। हालांकि बीच बीच में उनके शरीर में कई बार हलचल हुई, लेकिन वह होश में नहीं आ सके। राजू श्रीवास्तव की मौत की खबर में इंडस्ट्री और उनके फैंस के बीच मातम का माहौल है। राजू श्रीवास्तव के परिवार में इस समय मातम छाया हुआ है। हर दिन, हर पल, हर कोई उम्मीद कर रहा था कि एक दिन राजू श्रीवास्तव अपनी आंखें खोलेंगे, होश में आएंगे और सभी को फिर से गजोदर के रूप में हंसाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बुधवार को डॉक्टरों ने आखिरकार परिवार को जवाब देते हुए कहा कि उनके दिमाग में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है। उनके निधन की खबर से सभी को झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि बीच बीच में घर वालों की तरफ से कहा जा रहा था कि उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। हालांकि डॉक्टरों ने उन्हें ब्रेन डेड भी घोषित कर दिया। बीच बीच में उन्हें तेज बुखार भी हुआ, शरीर में संक्रमण की भी बात हो रही थी। डॉक्टरों ने जब उनके सिर पर सीटी स्कैन किया तो दिमाग के एक हिस्से में सूजन पाई गई। 15 दिनों के बाद यह बताया गया कि उनका एक पैर मुड़ गया है, लेकिन उसे होश नहीं आया और उसका दिमाग भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। एम्स में राजू की एंजियोप्लास्टी की गई, जिसमें दिल के एक बड़े हिस्से में 100% ब्लॉकेज पाया गया। राजू के परिवार में पत्नी शिखा, बेटी अंतरा, बेटा आयुष्मान, बड़ा भाई सीपी श्रीवास्तव, छोटा भाई दीपू श्रीवास्तव, भतीजा मयंक और मृदुल है। उनका पूरा परिवार दिल्ली में ही है। राजू श्रीवास्तव एम्स के जाने माने डॉक्टरों की एक टीम की निगरानी में थे। उनकी मौत की सबसे बड़ी वजह यह है कि उनके दिमाग में ही ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही थी। डॉक्टरों को उम्मीद थी लगातार मैनुअल ऑक्सीजन सप्लाई से एक समय दिमाग की कोशिकाएं अपने आप काम करने लगेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये थी बुलंद हिंदुस्तान की खास रिपोर्ट। ऐसी खबरों के लिए बनी रही बुलंद हिंदुस्तान के साथ।